हमने जिना को ठुकराया। क्या गुनाह किया था, क्या गलती की थी? 38% मुसलमानों ने जिना का साथ नहीं दिया। 100% जिना को वोट मिलता, पाकिस्तान लाहौर नहीं लखनऊ तक बनता। दुख होता है कि जो अपने मोहसिन को न माने वो कौम कभी जिंदा रहती है। यहाँ मुसलमानों का क्या होगा हमें नहीं मालूम। पुलिस के लिए ये हालत हो गई है, अगर कोई मुसलमान दिख जाए कि जैसे बुल को आप लाल कपड़ा दिखा देते हैं। कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ अब हमको ये न कहना पड़ता हो कि हम देशद्रोही नहीं हैं। मुसलमान एक सहमी डरी हुई कौम है, वो कर क्या सकती है। ये एक जहनियत है, वो जहनियत जिसने कभी भी हमको एक्सेप्ट नहीं किया, कभी दिल से नहीं किया। मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि हमने अपने खून को बांटा है। ये तबका वो तबका था जिसने कभी हमको एक्सेप्ट नहीं किया। इनको चाहिए गुलाम। अगर योगी का हेलीकॉप्टर वहाँ गिर रहा है, उतर रहा है, तो मस्जिद में ये ऐलान कर दिया जाता है कि लाउड स्पीकर पे अज़ान मत देना, वहाँ अज़ान नहीं दी गई है। क्या मुसलमान भारत के नए दलित होने जा रहे हैं? क्या इसमें कोई गुंजाइश है? हम खड़े खड़े लिंच कर दिए जाते हैं। कहीं आपने देखा किसी की आवाज़ आई, हमारे लोग ट्रेनों में मार के फेंक दिए जा रहे हैं कि तुमको इस मुल्क में रहना है तो तुम्हें दलितों से बदतर होकर रहना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, उन्होंने कहा था बदला लेने का वक्त आ गया है, बोला था, और अपने नौजवानों से कहा कि तुम्हारा क्या खून नहीं खोलता। वहाँ एक गिरोह था जो रोज़ नमाज में करता था। हमने 6 जुमों की कटिंग्स रिपोर्ट, वही 12, 15, 20 लोग गुंडे जो करते थे उनकी रिपोर्ट की। 6 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं। तो फिर किससे कहें? तो हम कहीं है ही नहीं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं हैं। रोज़ हमको सिर्फ इस बात पे सताया जाता है कि हम मुसलमान हैं। मेरे कहने से कोई मुसलमान मानेगा नहीं। मेरी कौम अब फ्रस्ट्रेट हो गई, जाए कहाँ? अब उस आदमी से पूछे उसके दर्द क्या है, जिसने कभी मुस्लिम मुल्क में रहना पसंद नहीं किया, वो आज हिंदू स्टेट में मरने जा रहा है, उसकी तकलीफ क्या होगी? इनको जामा मस्जिद की मीनारें चढ़ा रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 ये दिन तो भारत के इतिहास में जा चुका है, जिस दिन बाबरी मस्जिद, 500 साल पुरानी एक मस्जिद को ढा दिया गया। उस मस्जिद की जगह पर अभी राम मंदिर है। मुसलमानों ने सोचा था कि शायद ये कोई ऐसी कड़वी याद है जिसको भुलाया जा सकेगा। ये एक तारीखी मस्जिद की बात थी जिसको उन्होंने भुला दिया। कोर्ट के जजमेंट पे विश्वास किया गया। भारत के समाज, भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र, इस सब पे विश्वास करके 4 मुसलमान भी सड़क पर नहीं उतरे कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक शुरुआत भर थी। अभी पिछले कुछ हफ्तों में अगर मैं आपको आज के भारत का इतिहास बताऊं तो आप समझिए दर्जनों की तादाद में मस्जिदें, दरगाहें, उनको ढाया जा रहा है। राजस्थान में आप सोचिए कि एक साथ बीकानेर, बाड़मेर, इन जगहों पर कई मस्जिदों को ढाया गया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को खुद ये कहना पड़ा, अशोक गहलोत को, कि चुन चुन कर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, कभी बात हो रही है कि किसी की ज़मीन पर ये मस्जिद बनी हुई है, कभी बात हो रही है कि ऐतिहासिक रूप से हमें देखा है। आप जानते हैं कि आरएसएस ने हज़ारों मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है कि जिनके नीचे ये मंदिर पहले मंदिर था और अब मस्जिद है। सोचिए संभल की एक मस्जिद में, संभल के एक गांव में सिर्फ एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को भी ढा दिया गया, हालांकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी हुई थी। आखिर क्या करे आज का मुसलमान? किस तरह से अपनी चिंताओं को किसके सामने रखे जब एक तरह की ऐसी पॉलिटिक्स हो रही हो जिसको हिंदू फर्स्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये, अचानक आपको लगता है कि ये क्यों होने लगा? मस्जिदों पे हमला, मज़ारों को ढाया जा रहा है, क्यों हो रहा है अचानक? इसका तसव्वुर तो कभी किसी ने नहीं किया था। उन लोगों ने भी नहीं किया था जिन्होंने हिंदुस्तान को आइडिया ऑफ इंडिया दिया था। अगर उनको ये मालूम होता कि ये मुल्क इस तरफ जाएगा तो गालिबन वो लोग मुल्क के लिए अपनी जान नहीं देते, अपनी कुर्बानी नहीं देते। इस मुल्क में जहाँ अदलिया को सुनाई न पड़ता हो, दिखाई न पड़ता हो, पुलिस के लिए ये हालत हो गई है कि जैसे बुल को आप लाल कपड़ा दिखा देते हैं। अगर कोई मुसलमान दिख जाए तो जो अंदाज उनका होता है, कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ
अब हमको यह न कहना पड़ता हो कि हम देशद्रोही नहीं हैं। वो दर्द का एहसास इन लोगों को क्यों नहीं होता? मैं 80 गुजरने के बाद, 80 उम्र से ज़्यादा उम्र होने के बाद मुझे हर वक्त, हर रोज़ ये कहना पड़ता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ। ये सिर्फ इसलिए हो गया कि मुसलमान कॉम्प्रोमाइज़ करता चला गया। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अचानक जो ये छोटी बड़ी कस्बों की, गाँव की मस्जिद और दरगाहों को जो निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे आप भाजपा और आरएसएस की स्ट्रेटजी क्या देखते हैं? क्या रणनीति है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, उनका तो बिल्कुल सीधा मामला है और ये आज से नहीं हुआ है। पहले उन्होंने बुलडोज़र चलाने शुरू किए, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अब उन्होंने पहले टेस्ट किया कि इनमें जान कितनी है, ये कब तक सह पाएंगे। अब नतीजा ये हुआ कि पहले जो बाबरी मस्जिद का मसला जिसका आपने जिक्र किया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया, हिंदुस्तान की बर्बादी की पहली कील उस शख्स ने जोड़ी। यानी जो कानून था जो बनाया गया था 91 में कि हम वो रिलीजियस प्लेसेस वैसे ही रहेंगे जो आज़ादी के बाद रहेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उन्होंने जो जिस अंदाज से कहा कि सर्वे कर लो, रास्ता खोला। हिंदुस्तान की जब भी बर्बादी की तारीख लिखी जाएगी, चंद्रचूड़ सर उसके सबसे ऊपर होगा। उसने जिस तरह का जजमेंट दिया है, इनको मौका मिल गया। पहले यूपी में शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, अब खुलेआम राजस्थान में हो गया। 370 मस्जिदों को नोटिस चले गए। उनको ये मालूम है कि कोई बोलेगा क्यों, अदालतें बोलेंगी नहीं। मुसलमान एक सहमी डरी हुई कौम है, वो कर क्या सकती है। और हकीकत यह है कि जो कौमें डर जाती हैं, सहम जाती हैं, वो ज़वाल के उस जगह होती हैं जहाँ हम खड़े हैं, डरे सहमे हुए। और ये आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस ने ये सिर्फ हमारे साथ नहीं किया है, ये बहुत हज़ारों साल से इनकी तारीख रही है। इन्होंने दलितों के साथ यही किया। घोड़ी पे नहीं बैठोगे, मूछ नहीं रखोगे, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, और वही लाके हमको लाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में हज़ारों सैकड़ों मंदिर हैं, हज़ारों लाखों मंदिर, सिर्फ एक मंदिर है जो आरएसएस ने चलाया, वो अयोध्या का। उसकी लूट आप देख रही हैं। वो इबादत के लिए नहीं बना है। और मंदिर हैं, कहीं सुना आपने? ये आरएसएस के हाथ का पहला मंदिर है। इससे आप इनकी नीयत का अंदाज़ा कर लें। इनको न राम से ताल्लुक़ था, इनको बिजनेस करनी थी। रोज़ नए नए इंकिशाफात हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी चुप हैं, दूसरे लोग भी चुप हैं, हम क्या बोलेंगे? लेकिन ख़ुद हिंदू समाज को सोचना चाहिए। तुमने एक मंदिर इनको दिया था, अब तुम ये मांग रहे हैं कि अब हमें मथुरा भी दे दो और काशी भी दे दो, और जो बचे उनको भी दे दो। ये एक जहनीत है, वो जहनीत जिसने कभी भी हमको एक्सेप्ट नहीं किया, कभी दिल से नहीं किया। मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये बात आपको माननी पड़ेगी। जबकि हमने अपने खून को बांटा है, हमने जिना को ठुकराया, हमने नेहरू को अपनाया। क्या गुनाह किया था? क्या गलती की थी कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहेंगे? हम सेकुलर मुल्क में रहेंगे जहां हमारे साथ हज़ारों सैकड़ों साल की हमारी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन ये तबका वो तबका था जिसने कभी हमको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अफसोस ये है कि इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब मुझे ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये जो बीजेपी और आरएसएस हैं, ये इलेक्शन जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अब तो हर जगह ये इलेक्शन जीत रहे हैं, तो फिर इनको मस्जिदें और दरगाहें गिराने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इलेक्शन, आपने सही कहा, अब इलेक्शन से कोई इनकलाब आने वाला नहीं है ना, बदले वाला। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ, इलेक्शन से इसको कनेक्ट किया जाता था कि कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है चूंकि इलेक्शन जीतना है, लेकिन इलेक्शन तो ऐसे ही जीत रही है ये पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर मस्जिदें और दरगाहें क्यों गिराई जा रही हैं? इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा, दलितों का रिजर्वेशन हो गया,
बैकवर्ड कम्युनिटी पढ़ने लगी। इनको चाहिए ग़ुलाम, तो ग़ुलाम तैयार करने और ग़ुलाम तैयार हो रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो ग़ुलामी की तरफ भाग रहे हैं। आप सोचिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहाँ से हमेशा हम लोग कहा करते थे, एक तराना गाते थे, जो अब यहाँ से उठा है सारे जहाँ पे बरसेगा, वहाँ बरस क्या रहा है। अगर योगी का हेलीकॉप्टर वहाँ गिर रहा है, उतर रहा है, तो मस्जिद में ये ऐलान कर दिया जाता है कि लाउड स्पीकर पे अज़ान मत देना, वहाँ अज़ान नहीं दी गई है। ये हालत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कर दी, ग़ुलाम पैदा कर दिए। तो वो जो ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल उस हैसियत में रहें जैसे हमने हमेशा से दलितों को रखा। तो क्या रिप्लेस करना चाहते हैं उनसे? बिल्कुल, अब उनको ज़रूरत क्योंकि है। वो लोग पढ़ लिख गए हैं, आगे बढ़ गए, वो सवाल करते हैं, वो इनसे पूछते हैं। एक कौम तैयार की गई है और बहुत। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।